देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जामताड़ा से सामने आ रही है, जहां पर आसनसोल दुमका मुख्य सड़क पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर हम जामताड़ा से दिखा रहे हैं। स्कूटी और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। हादसे में स्कूटी और बाइक बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों पर सवार 5 लोगों में से 4 की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर जमा हो गए। गिरिडीह के डुमरिया टाड़ में ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने इस चोर को पकड़ा और उसके बाद पिटाई करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर भाग रहे थे, तभी एक चोर को चोरों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। लोहरदगा में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों में सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब घायल को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया तो समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची और अस्पताल में भी मरीज का ठीक से इलाज नहीं हो सका। देरी से पहुंचे डॉक्टर ने बस मरीज को रांची के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे ज़्यादा इसको कोई दिक्कत है ना, पहुँच जाएगा वहाँ तक। सिद्धेनु साहब नदिया के रहने वाले हैं और ये मैना बगीचा चौक पर इनकी जो है ठेला लगाते हैं गोलगप्पे की। और संध्या 6 बजे वापस अपने घर जा रहे थे कि 2 अपराधकर्मी बाइक से पीछे से इनको एक गोली मारी जो इनके कमर में लगी है और जख्मी से पूछताछ कर में किसी तरह के नहीं बताया। हम लोग इसकी पता लगा रहे हैं। हम जब से पेशेंट को लेकर आए हैं उसको गोली लगा हुआ है, ना यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था है और ना कोई नर्स आई है और प्लस है कि ना एम्बुलेंस आया है। और यहाँ पे मतलब पेशेंट का कॉल कर रहे हैं हम लोग एम्बुलेंस के लिए, ना एम्बुलेंस के पास में कॉल लग रहा है। जब हम कहना चाहते हैं ये आपका झारखंड सरकार से ही कि जब 108 के लिए आप जब हमको सुविधा दिए हैं तो 108 का मतलब क्या होता है, आप उसको कॉल लगना चाहिए तुरंत, ना कि जब पेशेंट मर जाए आधा घंटा से 1 घंटा से आदमी कॉल लगा रहा है। जब पेशेंट मर ही जाएगा तो हम क्या करेंगे कॉल लगा के। चला लेके जा रहा था, गुप्ती खींचने आता है, पीछे से गोली चला कर भाग गया। गोली कहाँ लगी है? पीठ में। रांची पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया जो हज पर भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था। बिहार झारखंड में इस ठग ने कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया था। इस ठग के निशाने पर पुलिस, डॉक्टर सहित बड़े व्यवसायी भी रहते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी ठग से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इसके पास से कई कागजात भी जब्त किए हैं। लातेहार के पतकी जंगल से पुलिस ने एक साथ 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड क्रांति के नाम से नए संगठन की शुरुआत हुई थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य महिला सरगना समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 28 नक्सली पर्चा और 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। लोग के संज्ञान में आया था कि पूर्व में जो लोग माओवादी संगठनों से या जेजेएमपी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो उससे अलग होकर कुछ लोगों ने एक अलग ग्रुप बनाया है। इस संगठन का नाम उन्होंने झारखंड क्रांति मोर्चा रखा था, JKM। लगातार 1 महीने से अलग अलग तरह के व्यवसायियों से ये लोग लेवी मांग रहे थे, उनको धमकी दे रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट में 7वीं से 10वीं JPSC मुख्य परीक्षा मामले में सुनवाई हुई है। प्रार्थी शेखर सुमन की हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त JPSC से जुड़ी हुई, जहां पर कोर्ट में
याचिका पर सुनवाई की गई है। आपको बताएं कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से एससी ने इनकार कर दिया। जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब दिया गया था। इसको लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया गया और इस पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर जेपीएससी परीक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। झारखंड सरकार ने 15 जनवरी तक कोविड टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सभी जिलों के डीसी को काम पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। सरकार की तरफ से सभी डीसी को घर घर दस्तक कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के तहत कर्मी और अधिकारी घर घर तक पहुंचेंगे और टीकाकरण से वंचित लोगों का पता लगाकर उसे टीका देंगे। दरअसल कोरोना से बचाव में टीका को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। यही वजह है कि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। झारखंड में हेमंत सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर 2021 को पूरा करने जा रही है। साल 2019 में हेमंत सोरेन ने आदिवासी, मूलवासी और बेरोजगार नौजवानों की माली हालत बदलने का वादा किया था कि प्रदेश में विकास की लहर बहेगी। लिहाजा हमने हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल की है। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बरहेट की ये बोलती तस्वीर है। सबसे पहले बरहेट में हमने पानी को लेकर पड़ताल की। बरहेट को पानी मिलता है तो पहले बरहेट के बिराजपुर गांव की तस्वीर देखिए। यहां लोग नाली के गंदा पानी से गुजर बसर कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम लोग का तो उतना अनुमान नहीं है कि हम लोग कंप्लेन कर सके डायरेक्ट। अच्छा। इसलिए हम लोग मजबूर होते हैं ये पानी को पीने के लिए। हमारी पानी की पड़ताल में बरहेट फेल है। अब हम बरहेट में सड़क की पड़ताल पर निकले। बरहेट की सड़कों पर हमारी गाड़ी दम तोड़ने लगी। पथरीली सड़क पर कार का पहिया हांफने लगा। आगे का जो रास्ता था उस पर पैदल भी चलना दुश्वार है। हाँ, तो इसी रास्ता में जा रहे हैं। कैसे? किसी तरह से वहाँ से उतरता है यहाँ सड़क से, फिर किसी तरह गाड़ी भाड़ा करता है, कोई ऐसे ही मैंने ले जाता है टंग के। हमारी पड़ताल में बरहेट की सड़कें फेल है। झारखंड की अस्मिता में बरहेट के भोगनाडीह गांव का एक बड़ा महत्व है। सिदो कान्हू के नेतृत्व में यहीं जली थी क्रांति की मशाल। इसी धरती पर सिदो कान्हू, चांद भैरव जैसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। लेकिन भोगनाडीह का दुर्भाग्य देखिए। बदेगुड़ा माको गांव के तोरका मेसा खुद को जानवर क्यों कह रहे हैं, तो इसकी वजह भी समझिए। हमारे साथ एक ग्रामीण है, कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि आप लोग आदमी नहीं, क्या जानवर? जानवर हैं। जैसे जंगली जैसा रहता है तो वो लोग जंगली का जैसे रहता है। किसी को आदमी को देखता है तो बोलता है कि बनेगा, बनता नहीं है। बदेगुड़ा माको में अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली पानी की किल्लत है। हमारी पड़ताल में बरहेट स्वास्थ्य सुविधाओं में फेल है। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने किसानों के कर्ज माफी का बड़ा वादा किया था। कर्ज माफ करना तो दूर, हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र में किसानों को केवल नोटिस थमाई जा रही है। 50,000 तक तो सरकार माफ कर दी है, तब आपको ये नोटिस क्यों? हम सर बैंक गए, 6 महीना साल भर से घूम रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कोई सरकार से माफ़ी नहीं हुआ है। यानी किसानों की कर्ज माफी का दावा भी बरहेट में फेल है। हेमंत सोरेन की 2 साल की सरकार में बरहेट को
ना सड़क मिली, ना स्वास्थ्य सुविधा, ना ही पानी बिजली। रोटी, कपड़ा, मकान की हालत तो आप देख ही रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी मूलवासी की आंखों में आंसू ही आंसू हैं। बरहेट से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वास्थ्य में फेल, बिजली में फेल और सड़क में भी फेल, ये है हेमंत सरकार का रिपोर्ट कार्ड। चलिए अगली खबर आपको दुमका की दिखाते हैं। दुमका में अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। शिकारपाड़ा के मकड़ा पहाड़ी का निरीक्षण करने खनन पदाधिकारी पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले खदान संचालक फरार हो गया। खनन पदाधिकारी ने आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही और अवैध खनन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। अवैध खनन जारी है। आज प्रथम बार हमारा आगमन हुआ यहाँ और ये बात सही पाया गया कि इस पे अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और जितने भी अवैध खनन करता है उनकी जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। अभी हम लोग जब्ती करने में सक्षम अभी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सब निकल गए हैं और ब्रेकडाउन गाड़ियाँ हैं और हम लोग देखते हैं इसको कैसे बंद किया जा सकता है। जमशेदपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। दिन और रात के पारे में गिरावट हर रोज जारी है। आज सुबह से ही कई जगहों पर कोहरा देखने को मिला। सर्द हवाओं से पारा 2 डिग्री नीचे लुढ़क गया, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट आएगी। पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने गावा प्रखंड में बीडीओ सह सीईओ और चतुर्थ वर्गीय आवासीय कर्मचारी भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने संवेदकों को गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए। बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। सरकार खाली खजाना का हवाला देकर अपनी तिजोरी भरने में लगी है। सरकार के लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन सरकार के खजाना में पैसा आवे तब तो खजाना में पैसा भरेगा, तब तो ट्रांसफर कर देंगे। पैसा तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके तिजोरी में भर रहा है, उनके तिजोरी में पैसा जा रहा है और इस कारण से आज राज्य के अंदर में अव्यवस्था से अराजकता की स्थिति पैदा हुई। विकास का काम सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रतिनिधि मंडल को जानकारी दी गई कि हर साल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी। साथ ही पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का अवसर मिलेगा। ये भी बताया गया कि अनुकंपा पर नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी। नई नियमावली को 20 दिसंबर को कैबिनेट पास करेगा और 29 दिसंबर से ये लागू भी हो जाएगा। बैठक में मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि पारा शिक्षकों पर चल रहा केस सरकार वापस लेगी। आज की बैठक में दोनों तरफ से सहमति बन गई। वेतनमान को लेकर सरकार के द्वारा पहल की जाएगी, साथ ही साथ इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट में पास होने के बाद ये लागू भी कर दिया जाएगा। नाम चेंज कर दिए, तनख्वाह बढ़ा दिए, मेडिकल दे दिए, 60 साल का मैंने पक्का कर दिए, वितरित अवकाश दे दिए, सारे चीज कर दिए। अनुकंपा ये लोग नहीं बोले, अभी हम बोलते। अनुकंपा के लिए हमने विचार किया है कि 6 उसके परिवार के लोग 6 साल के अंदर यदि उस लायक हो जाएगा तो हम लोग अनुकंपा में ले लेंगे। जिस नियमावली के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, झारखंड के तमाम जो हमारे पारा शिक्षक कैटेगरी हैं, सभी कैटेगरी के समाधान की ओर हम अग्रसर हैं और सरकार का जो उपलब्धि वर्ष 29 तारीख को घोषित करने की बात है, 20 तारीख को कैबिनेट में लाने की बात है। विशेषकर तमाम जो हमारे पारा शिक्षक भाइयों को एक डर था, प्रशिक्षित भाइयों को, कि हम 3 बार लिखने पर असफल रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने 4 बार अवसर प्रदान किया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में झारखंड में भी पुख्ता तैयारियों का दावा किया जा रहा है और आम लोगों को आश्वस्त भी किया जा रहा है कि तैयारी पूरी है। लेकिन क्या वाकई में ये तैयारी पूरी है? तैयारी के जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं वो तैयारियां भ्रम तो नहीं? ये रिपोर्ट
हम आपके लिए स्पेशल बनाए हैं। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों का दावा किया जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार रांची सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां विदेशों से पहुंचे यात्रियों को 7 दिनों तक आइसोलेट किया जाएगा। फिर उनकी 8वें दिन जांच की जाएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन को लेकर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब सदर अस्पताल हाथ खड़े कर सकता है, क्योंकि तैयारियां सिर्फ मौखिक और कागजी दिखती हैं। जो विदेश से साउथ अफ्रीका में जो माइक्रो ओमिक्रॉन का वायरस वेरिएंट आया है, उसी के मद्देनजर जो विदेश से यात्री आएंगे उसको आइसोलेशन की व्यवस्था रांची में इसी 20 वार्ड के लिए की गई है। क्या सब पूरे कनेक्टिविटी, जितनी भी मशीनें हम देख रहे हैं तो कनेक्टिविटी है पूरे मशीन में, ऑक्सीजन सप्लाई, तमाम चीज़ें? बस ये फाइनल स्टेज में है और इसका ऑक्सीजन पाइपलाइन जुड़ जाएगा तो ये सेंट्रल लाइन चालू हो जाएगी। दिखावे के लिए मशीनें रख दी गई हैं और ऑक्सीजन पैनल के नाम पर तैयारियों को आखिरी चरण में बताया जा रहा है। स्थिति बिगड़ने पर उन 60 आईसीयू बेड का हवाला दिया जाता है जहां पहले से ही मरीज भर्ती हैं और उनमें भी 30 बेड बच्चों के लिए हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियां महज 2 बेड तक ही सिमटी नजर आती हैं और आइसोलेशन के बाद की तैयारियों का अब तक किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है। एट प्रेजेंट तो हम लोगों को यही गाइडलाइन मिली है कि 20 बेड्स का भी आइसोलेशन वार्ड बनाना है हम लोगों को। अगर इसके बाद अगर किसी तरह की भी गाइडलाइन आएगी तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। अभी तक चूंकि अभी यहाँ पे सिर्फ क्वारंटाइन का ही आदेश मिला था हम लोगों को, क्वारंटाइन के लिए ही ये वार्ड बनाया गया था, तो उतना ही है अभी। अब संक्रमित होने के लिए जो आगे बात होगा तो वो तो फिर गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग कर। जितना आदेश मिला है उतना काम हो रहा है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि विभाग और अधिकारी तो उनके आदेश सुन सकते हैं, पालन भी हो सकता है, मगर ओमिक्रॉन उनके आदेश का ना तो इंतजार करेगा ना ही पालन करेगा। तो बेहतर होगा कि ओमिक्रॉन के दस्तक से पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाएं। एक तरीके का सिर्फ आइसोलेशन है, आइए क्वारंटीन रहिए, लेकिन जो ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों का दावा किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आता है हम संक्रमण को वहीं तक रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सदर अस्पताल आएंगे, जिस 20 बेड को दिखाया जा रहा है वो 20 बेड आपको सिर्फ क्वारंटीन के लिए हैं कि आप एयरपोर्ट से आएंगे घर नहीं जा सकते हैं, सदर अस्पताल में आइए। क्या मैडम मैं गलत बोल रहा हूँ? जी सही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वारंटाइन के लिए है, उसके आगे का आदेश जो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की तैयारियों का दावा कर रहा है स्वास्थ्य महकमा, आप समझ सकते हैं। अगर तैयारियों को परखा जाए तो क्वारंटीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के खेलगांव में आज से अंडर 15 कुश्ती का महादंगल शुरू होने जा रहा है। खेलगांव में होने वाले इस राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में देश भर के कई राज्यों से 800 से ज्यादा पहलवान शामिल हो रहे हैं। महादंगल में कुल 120 पदक दांव पर होंगे, जिसमें 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य को जीतने के लिए रेसलर हर मुमकिन कोशिश करते नजर आएंगे। इस चैंपियनशिप में झारखंड से भी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।